Hello, student. It is the second part of The Ashes That Made Trees Bloom. ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट है. इसका पहला पार्ट मैं आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देख लेते हैं कि आखिर आगे क्या होता है और कैसे वो डॉग की जो सोल होती है वो उन दोनों की यानी जो गुड कपल होते हैं उनकी मदद करती है. चलिए देखते हैं चैप्टर में. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन. मतलब एक बार उसने सपना देखा मिल और मॉर्टर से सोने के सॉस और सोने की पेस्ट्री यानी काफ़ी सारा गोल्ड उसे मिलता है. तो ये सब वो बूढ़े दंपत्ति देखते हैं और वो उसको लेकर भी ख़राब कर देते हैं. तो अब आगे क्या होता है. ज़्यादा समय नहीं लगा. थोड़े ही दिन बाद उस अच्छे बूढ़े आदमी ने दोबारा सपना देखा. एंड द स्पिरिट ऑफ डॉग स्पोक टू हिम. जो आत्मा थी कुत्ते की वो कह रही थी उससे. क्या कह रही थी. हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. कि किस प्रकार से उन दुष्ट जो लोग थे बूढ़े दंपत्ति थे दुष्ट उन्होंने बर्न मतलब जला दिया उस मिल को जो कि पाइन ट्री से बनाई गई थी. उसने आगे क्या सजेस्ट किया देखिए. उसने कहा उसकी आत्मा ने. टेक द एशेज ऑफ द मिल. जाओ मिल की एशेज लो निराख लो. स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्री. और जा कर के उन्हें स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़क देना. छिड़क दो फैला दो उन विदर्ड मतलब सूखे हुए पेड़ों पर. एंड दे विल ब्लूम अगेन. जब तुम ऐसा करोगे यानी उन पर वो राख छिड़कोगे तो वो पेड़ दोबारा से ब्लूम मतलब हरे भरे हो जाएंगे. सेट द डॉग स्पिरिट. ये सारी बातें डॉग की आत्मा ने उस बूढ़े व्यक्ति से कही. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस. वो बूढ़ा आदमी उठा और उठकर वो सीधे चला गया उस दुष्ट बूढ़े आदमी के घर यानी अपने पड़ोसी के घर. वेयर ही फाउंड. जहाँ पर उसने पाया द मिजरेबल ओल्ड पेयर. जो दुखी बूढ़े दंपत्ति थे. सिटिंग एट द एज ऑफ दियर स्क्वायर फायर प्लेस. वो दोनों ही बैठे हुए थे अपने यार्ड मतलब आंगन में घर के बीचों बीच में बैठे थे जहाँ पर उनका एक फायर प्लेस मतलब आग जलाने का स्थान था. स्क्वायर यानी चौकोर साइज का था वो. उस पर बैठे हुए थे उसके किनारे किनारे. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. जो स्क्वायर प्लेस था फायर प्लेस वो बिल्कुल फ्लोर की यानी फर्श के बीचों बीच बना था. वो क्या कर रहे थे दोनों उसके अगल बगल बैठ के. स्मोकिंग किसी हुक्के जैसी चीज से धुआं ले रहे थे. एंड स्पिनिंग और कटाई कर रहे थे. कटाई बुनाई का काम कर रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म दियर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम द स्मोक बिट्स ऑफ द मिल. यानी फ्रॉम टाइम टू टाइम और समय समय पर वो वार्म मतलब गर्म कर लेते थे अपने हाथों को और पैरों को उस आग की लपट से जो कि उस फायर प्लेस में जल रही थी. सम बिट्स ऑफ द मिल. और मिल की लकड़ियों को जला करके उन्होंने वो आग को जलाया था. वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीस. और उनके ठीक पीछे एक झुंड रखा था. पाइल मतलब समूह या झुंड रखा था जो कि उन टूटी हुई लकड़ियों का था जो कि उन्होंने काट पीट कर कहाँ से लेके आए थे. मिल से लेके आए थे उसी पाइन मिल से. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस. वो अच्छा आदमी आया और उसने बिल्कुल सज्जनता के साथ पूछा कि क्या वो एशेस ले सकता है. उसे एशेस चाहिए थी राख चाहिए थी. दो द कवर्टियस कपल टर्न अप दियर नोज. यद्यपि जब उन दुष्ट लालची कपल्स को ये बात पता चली कि उसे एशेस चाहिए तो उन लालची कपल ने अपनी नाक सिकोड़ ली. मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा ये सब कुछ. एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम. और उसे भला बुरा कहने लगे. एज इफ ही वर अ थीफ. ऐसे उसको ट्रीट कर रहे थे जैसे कि वो कोई चोर हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस. उन्होंने एक बास्केट यानी जो वो बास्केट लेके आया था उसको उस बास्केट में भर करके राख दे दी. ऑन कमिंग होम. घर पर आकर के द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. वो अच्छा बूढ़ा आदमी लेकर के गया अपनी वाइफ को गार्डन में. इट बीइंग विंटर. और अभी जाड़े का समय था. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर. उनका जो सबसे पसंदीदा चेरी का पेड़ था
वो बेर मतलब उसके पत्ते झड़ चुके थे, वो सूख चुका था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस, उसने एक मुट्ठी राख की उठाई और क्या किया उसने, एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लूम अंटिल इट बिकेम एन क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम विथ परफ्यूम द एयर। उसने उस सूखे चेरी के पेड़ पर छिड़क दिया, स्प्रिंकल कर दिया। हुआ क्या इसके बाद, लो इट स्प्राउटेड, उसमें से फूट पड़े, ब्लूम मतलब फूल ही फूल, और ऐसे फूल हो गए कि जैसे लग रहा था कि पिंक कलर का कोई बादल ही नीचे आ गया हो, और उस बादल ने यानी उस बादल रूपी फूलों के गुच्छे ने पूरी हवा को ही महका कर रख दिया था। देखिए सूखा पेड़ है, इसी पे जब उन्होंने राख छिड़की तो ये पूरा गुलाबी कलर के फूलों से भर गया। फिर आगे देखिए क्या हुआ। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, ये समाचार पूरे गांव भर में फैल गया। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, सभी लोग दौड़ कर आते इस चमत्कार को देखने के लिए कि कैसे राख से सूखा पेड़ हरे भरे में बदल जा रहा था। द कवर्टियस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, और ये जो लालची लोग थे उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस फ्रॉम द मिल, और इकट्ठा की जो बची हुई ऐश थी वो मिल से। केप्ट देम टू मेक विदर ट्री ब्लूम, उन्हें इकट्ठा करके रखा, जब भी सूखे पेड़ उन्हें मिलेंगे तो उसे हरा भरा कर देंगे। फिर देखिए आगे क्या हुआ। द काइंड ओल्ड मैन, अब जो अच्छा बूढ़ा आदमी था, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, उसने सुना कि उसके जो मालिक हैं, द डेमन्स जमींदार, उस समय जमींदारों का समय था, वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, कि वो उनके ज़मींदार जो मालिक हैं वो गुज़रने वाले थे, जाने वाले थे, जो एक बड़ी चौड़ी रोड थी उनके नज़दीक के गांव के नज़दीक, उसी से वो जाने वाले हैं। सेट आउट टू सी हिम, उसने बिल्कुल निश्चित कर लिया कि वो जाएगा और उन्हें देखेगा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, और उन वो अपने साथ वो अपनी राख की बास्केट भी लेके गया। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन मतलब वो जुलूस, वो जो गाड़ी थी आई वहां पर, अप्रोच मतलब पहुंचना, ही क्लेम्ड ही क्लाइम्ड अप इन टू अ ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो चढ़ गया एक पुराने विदर्ड सूखे चेरी के पेड़ पर। स्टूड बाय द वे साइड, और वो पेड़ जो है वो बिल्कुल सड़क के किनारे पर स्थित था। नाउ इन द डेज ऑफ डेमन्स इट वॉज द कस्टम, और उस समय जब डेमन्स यानी ये ज़मींदारों का समय था, तो उस समय एक प्रथा चलती थी। कस्टम मतलब होता है प्रथा या रीति रिवाज। वेन दियर लॉर्ड पासिस बाय, क्या प्रथा थी कि जब भी उनके यानी गांव वालों के मालिक यानी ज़मींदार उस जगह से गुजरेंगे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, जितने भी अच्छे और सज्जन स्वभाव वाले जो कि वफादार हैं मगर उन ज़मींदारों के, वो लोग क्या करेंगे, टू शट अप दियर हाई विंडो, वो लोग अपने घर की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची खिड़कियों को बंद कर लेंगे। दे एवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और कभी कभी वो क्या करते थे कि उन पे पेस्टेड चिपका देते थे जल्दी से, स्लिप मतलब बड़े बड़े टुकड़े कागज़ के, पेपर के, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये उनसे ये दोष नहीं होगा, ये ढिठाई नहीं होगी कि वो अपने, इम्पोर्टेंस मतलब होता है ढिठाई यानी असभ्य व्यवहार, और कमिट मतलब कोई घटना को अंजाम देना, कि वो नीचे ऊंची खिड़कियों से नीचे झांक करके अपने जो मालिक हैं उनको नहीं देखेंगे। ऑल द पीपल along the road would fall upon the hands and knees remain protest until the procession passed by, और ऊंची खिड़कियों से देखना नीचे की ओर भी उस समय गुनाह माना जाता था। तो सभी लोग जो हैं वो क्या करते थे, रोड पर आ जाते थे, सड़क पर आ जाते थे, और अपने हाथों को नीचे कर कर घुटनों के बल बैठ जाते थे। नीज मतलब होता है घुटनों के बल बैठ जाना, और रिमेन प्रोस्टेट, और तब तक वो ऐसे उसी सिचुएशन में बैठे रहते थे जब तक वो प्रोसेशन यानी जो जुलूस था राजा का, जमींदार का, वो वहां से चला न जाए। आगे देखिए,
यानी कभी-कभी क्या होता था कि वो उस प्रोसेशन के लिए बैठते भी थे और कभी-कभी उसी सिचुएशन में जब प्रोसेशन गुजरता था तो वो लेट भी जाते थे और उस प्रोसेशन के जाने का इंतज़ार करते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, जब देखा लोगों ने ट्रेन जो है यानी वो जो राजा की यानी जमींदार की पालकी नज़दीक आ रही थी, वन टाल एक लंबा कॉम्पिटेंट मैन जो कि हेल्दी स्वस्थ आदमी था, वो मार्च अहेड सबसे आगे मार्च करता हुआ चला आ रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और वो चिल्ला करके लोगों को रास्ते से हटा रहा था। वो क्या कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और सभी लोग अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे जब वहां से वो जुलूस जा रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइड ऑफ द एज्ड मैन, अचानक ही जो वैन का लीडर था जो कि वैन को चला रहा था, उसने देखा कि एक एज्ड मतलब बूढ़ा व्यक्ति जो है वो उस एक पेड़ पर किनारे की ओर खड़ा हुआ है, जो कि वो पेड़ चेरी का पेड़ सड़क से बिल्कुल लगा हुआ था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट, वो कोशिश कर रहा था यानी चाह तो रहा था कि वो उसे बुलाए इन एन एंग्री टोन, गुस्से में, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, पर जब उसने देखा कि वो वास्तव में बहुत ही बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, उसने ऐसा नाटक किया, प्रिटेंड मतलब नाटक करना, कि उसने उस बूढ़े आदमी को देखा नहीं और उसके बगल से लेकर के राजा की पालकी को आगे बढ़ गए। सो व्हेन द डेमंस पैलेंक्विन जूनियर, और जब जमींदार की जो पैलेंक्विन मतलब होता पालकी वो नज़दीक आई, यानी यहाँ पे रॉयल कार्ड लिखा हुआ है पर देखिए पालकी को कहते हैं पैलेंक्विन हिंदी में। द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी, उसने क्या किया, टेकिंग अ पिंच ऑफ ऐश, उसने अपने हाथ में अपनी बास्केट से एक मुट्ठी राख की निकाली, स्कैटर्ड इट, और बिखेर दिया इसे, ओवर द ट्री, उस सूखे पेड़ के ऊपर। इन अ मोमेंट, लगभग एक ही क्षण में, इट ब्रस्ट इनटू अ ब्लूम, वो सूखा पेड़ हरे भरे पेड़ में बदल गया और उस पे फूल ही फूल आ गए। द डिलाइटेड डेमंस ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, खुश यानी डिलाइटेड मतलब बहुत ही खुश हुआ वो जमींदार, उसने आदेश दिया अपने प्रोसेशन को, अपनी गाड़ी को, कि रुके वो वहाँ पे। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और निकल कर बाहर गए उस आश्चर्य को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उस बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम, बूढ़े आदमी ने उन्हें धन्यवाद दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑर्डर्ड, और जमींदार ने आदेश दिया कि उनके जो सेवक हैं वो क्या करें, प्रेजेंट्स दें मतलब गिफ्ट दें, और उन लोगों ने दिया। उसे क्या क्या दिया देखिए, सिल्क रॉब, सिल्क रॉब यानी एक सिल्क यानी रेशम के कपड़े का जो लॉयर वगैरह ऊपर से कवर करते हैं अपने आप को, उसी को रॉब कहते हैं। एक सिल्क का रॉब दिया, स्पॉन्ग केक दिया, एक खाने का केक होता है उस समय वो प्रचलित था तो वही केक दिया उन्हें। फैंस दिए, फैंस यानी पंखे, एंड अदर रिवार्ड, और दूसरे अलग भी पुरस्कार दिए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, यहाँ तक कि उसे इनवाइट कर लिया, बुलावा दे दिया कि वो उनके महल में आए। कैस्टल मीन्स होता है महल। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, और इस प्रकार से वो बूढ़ा व्यक्ति ग्लीफुली मतलब खुश होकर के अपने घर चला गया, अपनी इस खुशी को, अपनी इस जॉय को अपनी वाइफ के साथ बांटने के लिए, कि कैसे उसके साथ आज ये घटना घटी और डेमन ने उन्हें इतने सारे प्राइज दिए। और इधर देखिए आगे क्या हो रहा है, बट व्हेन द ग्रीडी नेबर, पर जब ये सारी बात उनके लालची पड़ोसी को पता चली, उन्होंने सुनी, ही टुक सम ऑफ द मैजिकल एशेस, उन्होंने भी कुछ, उसने उस बूढ़े आदमी ने भी कुछ मैजिकल ऐश बटोरी, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और चल पड़ा उसी हाईवे की ओर जिधर से जमींदार गुजरने वाले थे। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमन्स ट्रेन, वहाँ पर भी वो रुक करके उसने इंतज़ार किया, तब तक इंतज़ार किया जब तक ज़मींदार की पालकी ना आ जाए। केम अलॉन्ग, एंड जब तक वहाँ पे ना आ जाए, इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और यहाँ तक कि वो जैसे कि अन्य क्राउड की भीड़ के लोग घुटने के बल बैठे हुए थे वो भी बैठा था। जब उसे पता चल गया कि पालकी नज़दीक है, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो जल्दी से उठा और चढ़ गया एक सूखे पेड़ के ऊपर।
when the demon himself was almost directly under him. जब जमींदार ने उसे देखा कि वो पेड़ के ऊपर एक बूढ़ा आदमी है, तो उन्हें लगा कि फिर से वैसे ही कुछ होने वाला है। वो सीधा वहीं उसके पास चले गए, उसी पेड़ के नीचे। ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस। उस बूढ़े आदमी ने भी एक मुट्ठी का भर ऐश उठाई और क्या किया उसने, ओवर द ट्री, और फेंक दिया उस पेड़ के ऊपर। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल। पर हुआ क्या, एक पार्टिकल मतलब एक कण भी चेंज नहीं हुआ उस पेड़ का। वो सूखा था, सूखा ही रह गया। बल्कि उसके बाद हुआ क्या, देखिए। द विंड ब्लू, तेज हवा का झोंका बहा। द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइजेस ऑफ द डेमन्स एंड हिज वाइफ, सच स्नीजिंग एंड चोकिंग। हवा के झोंके के साथ साथ वो जो राख थी वो उड़ी, और जो है वो राख जा कर के उन डेमन्स और डेमन्स की वाइफ यानी जमींदार और जमींदार की वाइफ की आंख और नाक में भर गई, और उसकी वजह से उन्हें छींकें आने लगी एंड चोकिंग, खांसी आने लगी। इट इज स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। और इस प्रकार से पूरी तरीके से स्पॉइल्ड मतलब बर्बाद हो गया जो भी शान शौकत थी, डिग्निटी मतलब भव्यता और शान थी उस जुलूस की, वो सब खराब हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई। वो आदमी जो चिल्ला चिल्ला करके सबको हटा रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, और कह रहा था कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, उसने क्या किया, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर। उसने उस बूढ़े और दुष्ट व्यक्ति को, जो कि बेवकूफ बूढ़ा था, उसको सीज मतलब पकड़ लिया उसकी कॉलर से। ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, और उसे खींच कर नीचे उतारा ट्री से, पेड़ से। ड्रैग मतलब खींचना। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज बास्केट, और उसे और उसकी बास्केट को धक्का दे दिया इनटू द डिच, एक छोटे से खाई में, बाय द रोड, जो कि रोड के किनारे था। देन उसके बाद उसे वहां से निकाल के क्या किया उसने, बीटिंग हिम साउंडली, उसे पीटा, इतना पीटा कि बहुत ज़्यादा पीटा। साउंडली मतलब बहुत बुरी तरह से पीटना। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और वहीं उसे छोड़कर चले गए कि वहीं वो पड़ा होके मर जाए। और इस तरीके से वो पड़ा रहा। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस प्रकार से उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई कीचड़ में, मतलब उस खाई में जिसमें कीचड़ था, मिट्टी था, उसमें पड़े पड़े मौत हो गई। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल इन पीस एंड प्लेनिटी। पर जो अच्छे बूढ़े दंपत्ति थे, उनके साथ क्या हुआ, वो लोगों को डॉग की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। तो एक बार फिर से डॉग की वजह से उनके पास ड्वेल्ट मतलब होता है बिताना है, उन्होंने समय बिताया अपना पीस, शांति से, और प्लेनिटी मतलब हर प्रकार की सुख सुविधा उनके पास थी। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, और इस प्रकार से वे दोनों यानी वो अच्छा आदमी और उसकी वाइफ लिव्ड, अपना जीवन बिताया टू अ ग्रीन ओल्ड एज, एक अच्छी हेल्दी और पैसे से भरी हुई, संपन्नता से भरे हुए जीवन को उन्होंने बिताया, यानी वो लोग हमेशा खुश रहे। तो इस प्रकार से देखा आप लोगों ने कि चैप्टर 4 आपका फिनिश हो गया है। और अगर इस चैप्टर में कहीं कोई कंफ्यूज़न है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको और वीडियोज़ भी मिल सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।